बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जो टॉपिक आज हमने इस लेक्चर में कवर करना है वो है टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू ब्रिज। ब्रिज से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको हमने थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड कलवर्ट। मेन डिफरेंस क्या है कलवर्ट और ब्रिज में। ब्रिज की सिंपल सी ये डिफिनेशन मैंने बताई है। इफ़ अ स्पैन बिटवीन टू सपोर्ट्स इज़ ग्रेटर देन 6 मीटर। दो सपोर्ट्स हों और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर 6 मीटर या 18 फीट से ज़्यादा हो तो उसको हम कहेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रिज कहलाएगा। मसलन ये एक सपोर्ट ये है और दूसरी सपोर्ट ये है। इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है वो अगर 6 मीटर या 18 फीट से ज़्यादा हो तो हम इसे ब्रिज कहेंगे। इसमें क्या है, इसमें अगर सपोर्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर 6 मीटर 18 फीट से कम है या इसके इक्वल है तो इसको हम कलवर्ट कहेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ब्रिज के नीचे से पानी भी गुजर सकता है। कुछ ब्रिज की डिफिनेशन है कि सम टाइम ब्रिज ऐसा होगा जिसके नीचे से पानी गुजर रहा होगा, सम टाइम ब्रिज ऐसा होगा जिसके नीचे से गाड़ियाँ गुजर रही होंगी या लोग जो है ईजीली जा सकते हैं उसके नीचे से। लेकिन कलवर्ट जब भी होगी उसके नीचे से पानी ही गुजरेगा। मसलन इसको हम जो है ना, ये कलवर्ट है, इस कलवर्ट के नीचे से पानी गुजर रहा है। इसी तरह वो अलग वो टॉपिक है कि कलवर्ट मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। इस तरह ही पाइप कलवर्ट है, पानी जो गुजर रहा है वो पाइप के थ्रू गुजर रहा है तो इसको हम पाइप कलवर्ट कहेंगे। लेकिन कलवर्ट के नीचे से जो है ना वो आपकी व्हीकल या लोग जो है ना वो नहीं मूव कर सकते। तो दूसरा डिफरेंस मेन ये है कलवर्ट और ब्रिज के दरमियान। तो ये मेन, इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं लेकिन ये सिंपली ये दो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि स्पैन और इन तीन चीज़ों की मूवमेंट ब्रिज या कलवर्ट के नीचे किस चीज़ की मूवमेंट होती है। ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या, ये भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फ्लाई और ब्रिज में क्या फ़र्क है। अच्छा, ब्रिज इज़ अ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों को पॉइंटों को आपस में मिलानो, एक बंदा यहाँ से वहाँ तक जा सके तो उनको मिलाने के लिए जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे ब्रिज। या कोई भी पानी ना भी हो, ऐसी कोई पहाड़ी हो और या बहुत खाई नीचे तक हो और डायरेक्ट हमने क्रॉस करना हो, डिस्टेंस कम करना हो तो एक जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो ब्रिज कहलाएगा। जबकि फ्लाईओवर इस थोड़ा सा इसका डिफरेंस है फ्लाईओवर में। उसमें ये है कि फ्लाईओवर हम उसको कहेंगे कि नीचे भी एक रोड बनी हुई हो, इसके ऊपर ट्रैफिक चल रही हो और एक और रोड हम बनाना चाहते हैं जो कि इसके ऊपर बने ताकि जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाए, फास्टर मूवमेंट हो जाए। गाड़ियाँ जो जिसने किसी और डायरेक्शन में टर्न करना है, लेफ़्ट राइट जाना है, जो चौक है वो गाड़ियाँ नीचे से नीचे आ जाएं और बाकी जिन्होंने सीधा जाना है तो वो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के उस पॉइंट को, जंक्शन वाले पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर ऊपर से चला जाए और जो रश है उससे बच जाए। तो हम इसको ब्रिज तो कह सकते हैं लेकिन हम इसको फ्लाईओवर नहीं कह सकते। तो फ्लाईओवर के लिए कंडीशन क्या है कि अलाउ रोड टू बी बिल्ट अवर रोड्स, रोड के ऊपर रोड बन जाए तो हम फ्लाईओवर कहते हैं। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लाईओवर और ब्रिज में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ। स्पैन किसे कहते हैं? स्पैन जो है ये दो सपोर्ट्स हैं, दो सपोर्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं स्पैन। एक सपोर्ट ये एक पियर है, दूसरा पियर ये है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे स्पैन। अच्छा, ये आपके पास जो ब्रिज है, एक पूरा ब्रिज है, इस ब्रिज की जो स्लैब है जिसके ऊपर ट्रैफिक चलेगी इसको हम डेक स्लैब कहते हैं। डेक स्लैब का ये टॉप है और ये डेक स्लैब का बॉटम है।
जो डेक स्लैब का बॉटम है यहाँ से लेकर HFL तक हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक दरिया है और इसमें पानी बह रहा है। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये वाटर लेवल बहुत ऊंचा आ जाता है, बहुत हाई हो जाता है, लेवल काफ़ी ऊपर चला जाता है। और कुछ बार मौसम में पानी बहुत कम हो जाता है, पानी इस लेवल से भी नीचे चला जाता है। मीन खुश्क मौसम है, जब बारिशें बहुत कम हो रही हों। जब पानी बहुत कम हो जाए, सबसे कम लेवल जिस मौसम में पानी का लेवल कम हो जाए उसको हम कहेंगे लो वाटर लेवल। और जिस वक्त पानी बहुत ज़्यादा हो जिस मौसम में और पानी का लेवल बहुत मैक्सिमम तक पहुंच जाए उसको हम कहते हैं हाई फ्लड लेवल। तो एक हाई फ्लड लेवल होता है, एक लो फ्लड लेवल होता है और एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल कितना जो चल रहा होता है उस लेवल को कहते हैं। तो वो जो मैक्सिमम किसी भी मौसम में पानी का लेवल आ जाए उसको हम हाई फ्लड लेवल कहते हैं, कि इस मौसम में मैक्सिमम पानी यहाँ तक आ जाता है, पियर के इस लेवल तक, इस पॉइंट तक। तो वो हाई फ्लड लेवल और जो ब्रिज का बॉटम है, बॉटम डेक स्लैब का जो बॉटम है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको फ्री बोर्ड कहते हैं। तो फ्री बोर्ड इज अ वर्टिकल हाइट बिटवीन बॉटम ऑफ डेक स्लैब एंड हाई फ्लड लेवल। दिस डिस्टेंस, दिस हाइट इज कॉल्ड फ्री बोर्ड। अच्छा, इसके बाद क्या है? हेड रूम एंड क्लियरेंस। ये एक फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर है, जो फ्लाईओवर के ये बॉटम डेक स्लैब है, जो डेक स्लैब का बॉटम है ये, इस फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ियाँ जाती हैं। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल इस गाड़ी की हाइट यहाँ तक है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे ट्रक है या कोई बस है। तो कोई भी गाड़ी जिसकी मैक्सिमम गाड़ी की हाइट जो है, अगर फॉर एग्जांपल जो इसके नीचे से गुजर सकती है, तो जो मैक्सिमम गाड़ी की हाइट कोई भी हो, जो सबसे जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो, उस हाइट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनी व्हीकल के, जो किसी भी गाड़ी के, जो बड़ी गाड़ी, उनकी हाइट और डेक स्लैब का जो बॉटम है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं हेड रूम। ये हमारा हेड रूम हो जाएगा। और ये जो डेक स्लैब का बॉटम यहाँ से लेकर रोड तक, जो रोड का बॉटम है, ये जो रोड है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, इसको हम कहते हैं क्लियरेंस। हम ये हमारा क्लियरेंस हो गया और ये हमारा हेड रूम हो गया, कि इस इतनी स्पेस होनी चाहिए। बाद वक्त ऐसा होता है कुछ ट्रक या बसेज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सामान जो है ना बहुत ज़्यादा, गाड़ी की हाइट या बस की हाइट तो फॉर एग्ज़ाम्पल कम है, 10 फुट है, लेकिन उसके ऊपर सामान जो रखा होता है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके जा रहे होते हैं। तो हेड रूम इसलिए रखना चाहिए कि बाद वक़्त अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन भी आ जाए तो कुछ हाइट तक स्पेस अवेलेबल और गाड़ी जा सके। बहुत ज़्यादा हो जाए तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब हाइट ज़्यादा हो जाए तो इन ब्रिज की डेक स्लैब के बॉटम से वो गाड़ी टकरा भी सकती है, इंसिडेंट भी हो सकते हैं। रिफ्लक्स क्या चीज़ है? ब्रिज जब दरिया में बनते हैं, मसलन ये एक दरिया रिवर है, इसमें ये ब्रिज बना हुआ है, इसमें ये पियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, पानी यहाँ से आ रहा है। जब आ रहा है तो इससे टकराएगा, इन पिलर से, इन पियर से टकराएगा। जब इनसे टकराएगा तो ऑटोमेटिकली पानी का लेवल इस जगह पे थोड़ा सा अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा टकराने के बाद। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये, तो ये पानी ये अप स्ट्रीम है और वो डाउन स्ट्रीम है, यहाँ से पानी चल रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो टकराने के बाद ये लेवल, इसका लेवल, पानी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, उठने के बाद इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इस लेवल को उठने को कहते हैं इफ्लेक्स। हम तो इफ्लेक्स की हम तारीफ यूँ भी कर सकते हैं कि इसकी सिंपल सी तारीफ अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो किसी भी पुल के मकाम पर, पुल के रुकावट की वजह से, किसी भी पियर की वजह से, सपोर्ट की वजह से, जो पानी के दरमियान में की वजह से पानी की लेवल में इजाफे को, टकराने के बाद पानी की लेवल में इजाफे को इफ्लेक्स कहा जाता है।
तो ये अप स्ट्रीम वाली साइड पे होता है, डाउन स्ट्रीम वाली साइड पे नहीं होता। इस डायग्राम में अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये पिलर है, नॉर्मल पानी ये चल रहा है, अगर पिलर ना हो, दरमियान में पियर ना हो, तो ये नॉर्मल ऐसा पानी चल रहा है। लेकिन दरमियान में रुकावट आ गई, रुकावट की वजह से जब पानी नॉर्मल पानी इससे टकराया तो ऑटोमेटिकली लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये शेप बन जाती है ऐसे, अगेन फिर दोबारा ये जो शेप है अगेन नॉर्मल हालत में आ जाती है, पानी फिर उसी लेवल में बहना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये जो लेवल बढ़ा है नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ गया है, इसको कहते हैं इफ्लेक्स। ये पीछे चलते चलते अगेन फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है ऐसे। तो ये जो सिर्फ इतनी सी जगह है, थोड़ी सी जगह होती है जिसमें पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, वो भी टकराने की वजह से, तो इसको हम कहते हैं इफ्लेक्स। तो पानी का इजाफा टकराने के बाद, किसी भी रुकावट से टकराने के बाद जो पानी के लेवल में इजाफा होता है, इसको हम इफ्लेक्स कहते हैं। रन ऑफ, जब बारिश होती है तो बारिश का कुछ पानी जो है वो पौधे जज़ब कर लेते हैं और कुछ पानी जब ज़मीन में जज़ब हो जाता है। तो जो इन दो चीज़ों के अलावा कुछ पानी ना जो ज़मीन में जज़ब भी नहीं हुआ और जो है पौधों ने जज़ब करने के बाद में कुछ पानी ऐसा होगा जो नदी नालों में नालियों में चला जाएगा, नदी नालियों से बड़े नाले में चला जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा पानी है जो न ज़मीन में जज़ब हुआ, और मतलब ये समझ कि बारिश हुई, बारिश के बाद कुछ पानी जो ज़मीन में जज़ब हुआ, कुछ पौधे कुछ नदी नालों में चला गया, वो जो नदी नालों में पानी चला जाए तो उसको हम कहते हैं रन ऑफ। वो उस पानी को कहते हैं रन ऑफ। वाटर वे क्या है, सिंपल सी आप इसकी नाम से देखें, वाटर वे पानी का रास्ता, मीन जिस पानी का वो रास्ता जिसको यूज़ करके मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, मसलन कोई किश्ती या बहरी जहाज़ उस पानी के उस रास्ते को यूज़ करके एक जगह से दूसरी तक चले जाएं, तो उस रास्ते को हम कहेंगे वाटर वे। तो वाटर वे भी ये आपको क्लियर होने चाहिए, समझ लें कि पुल के नीचे से जितने रकबे में से पानी गुजरता है और उस पानी को यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके, तो उसको हम वाटर वे कहते हैं। अच्छा, इबटमेंट क्या चीज़ है, डेक स्लैब क्या चीज़ है, पैरापेट क्या चीज़ है, पाइल क्या चीज़ है। कोई भी पियर है, पियर के नीचे बुनियादें होती हैं। ये आपको एक पियर नज़र आ रहा होगा, इसको सब पियर को सपोर्ट भी होता है, सपोर्ट है। सपोर्ट ये आपके पास है, पियर फाउंडेशन, पाइल कैप भी इसे कहते हैं, और इसके नीचे पाइलें होती हैं, डीप फाउंडेशन की टाइप है पाइलें, पाइलें हुई हैं, इसके ऊपर पाइल कैप हुई है, या पाइल फाउंडेशन हो गई है, पियर फाउंडेशन हो गई है, और इसके ऊपर जो है ना वो पियर है। ये एक सपोर्ट होती है, वर्टिकल सपोर्ट होती है इस पूरी ब्रिज के लिए। तो पियर इज़ अ वर्टिकल सपोर्ट। और ये पियर की और इबटमेंट इसको कहते हैं, ये भी सपोर्ट ही है। इबटमेंट जो है ये भी सपोर्ट है, लेकिन ये एंड सपोर्ट है, ब्रिज की जो एंड सपोर्ट होती हैं उसको कहते हैं इबटमेंट। अच्छा लेकिन इबटमेंट के एक साइड पे मिट्टी होती है, एक साइड पे मिट्टी होती है, दूसरी साइड पे पानी होता है। लेकिन पियर की दोनों साइडों पे, इधर भी पानी इधर भी पानी, यूँ समझ ले कि सम टाइम आपके पास ये चारों साइडों पे इसकी ये सारा पानी ही पानी होता है। तो पियर में और इबटमेंट में फ़र्क क्या है, दोनों सपोर्ट, लेकिन इबटमेंट एक्सट्रीम एंड पे होते हैं, ऐसे सपोर्ट जो बिल्कुल ब्रिज की एक्सट्रीम एंड पे हों, दोनों किनारों पे हों, और एक साइड पे मिट्टी हो, दूसरी साइड पे पानी हो, और पियर के दोनों साइडों पे पानी होता है। अच्छा, डेक स्लैब मैंने आपको बताया कि जो टॉप स्लैब होती है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं उसको हम कहते हैं ब्रिज डेक की या डेक स्लैब। जिस तरह आपको ये नज़र ये गाड़ियाँ चल रही हैं तो ये हमारे पास डेक स्लैब है। अच्छा, पैरापेट क्या होती है, ये जो दोनों साइडों पे आपको ये दीवार नज़र आ रही है ताकि जो है ना गाड़ियाँ नीचे ना गिर सकें। ये जो एक दीवार छोटी सी 3 फुट की 2.5 फुट की दीवार बनाई जाती है, ये वाली दीवार दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है, तो इनके दरमियान ये जो दीवार है इसको कहते हैं पैरापेट वॉल। ये घरों में भी छत के ऊपर साइडों पे बनाई जाती है पूरी। पाइल्स क्या है, ये आपके पास फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन की टाइप है। तो इसको कहते हैं इबटमेंट, इबटमेंट वॉल। मसलन ये एक ब्रिज है, ब्रिज ख़त्म होते होते जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है यहाँ पे एक दीवार बनाई जाती है, दीवार जो पूरे ब्रिज का लोड जो है ना उस दीवार के ऊपर आ रहा होता है, तो उस दीवार को कहते हैं इबटमेंट वॉल। यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज है,
ये ब्रिज है, ये ब्रिज चलते 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 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे जो दीवार होगी इसको हम कहेंगे बटमेंट वाल। ये शेप है, ये बटमेंट वाल बनी हुई है। वो ब्रिज वहाँ से आते आते यहाँ ख़त्म हो रहा है और एंड पे दीवार है। उसके बाद यहाँ पे आगे एक स्लोप सी रोड बनाई जाएगी, बैकमेंट बनाई जाएगी ताकि नीचे रोड के साथ मिला दी जाए। आपको मैं डिटेल्स आगे समझाता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, ये भी बैटमेंट वाल, इसका मैंने साइड व्यू एक पिक्चर ली हुई है इसकी। अच्छा, अप्रोच स्लैब क्या होती है? मसलन ये एक ब्रिज है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा था, ये ब्रिज है। ये ब्रिज चलते 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 यहाँ ख़त्म हो गया है। अब वो रोड आगे है, वो जो नीचे नॉर्मल रोड है उस रोड को इस ब्रिज से मिलाना हो तो दरमियान में हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है ताकि उस रोड को इस रोड से डेक स्लैब से मिलाया जाए। तो इसको हम कहते हैं अप्रोच स्लैब। यहाँ पे हम स्टार्ट में ना पहले इस जगह पे एक स्लैब सी बनाते हैं। मसलन ये आपको नज़र आ रही होगी, ये सुपर स्ट्रक्चर है ब्रिज का स्ट्रक्चर है, ये अपार्टमेंट होगी। उसके बाद हम अपार्टमेंट की इस साइड पे यहाँ पे एक रोड होगी जिसको हमने इससे मिलाना है। तो हम पहले स्लैब इधर बनाते हैं, एक आरसीसी की स्लैब होती है, फिर इसके ऊपर जो है हम रोड बनाते हैं। ऑटोमेटिकली वो जो नीचे रोड है वो उस रोड का यूज़ करके गाड़ियाँ इस रोड पे चढ़ जाती हैं और फिर स्लैब तक पहुंच जाती हैं, ब्रिज तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो स्लैब है इसको हम कहते हैं अप्रोच स्लैब, जो कि स्लोप में ऐसे बन रही होती हैं। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये अप्रोच स्लैब, समझ लो कि वो ब्रिज ख़त्म हुआ। ये ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमने ये स्लैब बनाए। उसके बाद इसकी फिलिंग करते करते इसको एच बीम कहते हैं, एंड पे बीम होती है ताकि जो लोड है वो सारा इनके ऊपर है और आगे से नीचे ट्रांसफ़र हो जाए। ये स्लैब ब्रिज ख़त्म हुआ और ये हमने इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसकी फिलिंग करते हैं, इसमें पैरावेब बेल्ट डालते हैं, फिलिंग कर करके तो वो नीचे तक लेके जाते हैं जहाँ से नॉर्मल रोड से गाड़ियाँ इस ब्रिज के ऊपर चढ़ सकें। किस तरह करते हैं? इस तरह के ना पैनल होते हैं, प्रीकास्ट पैनल होते हैं। इन पैनल को दोनों साइडों पे लगाते हैं। इन पैनल को आपस में जोड़ने के लिए इस तरह के पैरावेब बेल्ट होते हैं ताकि ये जो है ना इसके दरमियान में हमें फिलिंग करनी है। मसलन ये वो ब्रिज है, यहाँ पे ख़त्म होना है तो यहाँ पे हमने इसकी फिलिंग करनी है। तो फिलिंग करने के लिए दोनों साइडों पे पहले एक दीवार सी बनाते हैं। दीवार को पकड़ने के लिए फिर ये पैरावेब बेल्ट होते हैं जो कि इसको जो पकड़ के रखते हैं ताकि जब फिलिंग हो रही हो ताकि मिट्टी इस साइडों पे ना गिरे। ये पैरावेब बेल्ट आपको नज़र आ रही होंगी, दीवारें दोनों साइडों पे। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्रिज है, ख़त्म हो रहा है और ये अपार्टमेंट है। आगे फिर इस तरह की दीवार बन रही होती है तो इस तरह नीचे स्लोप में देते देते ऑटोमेटिकली हम नीचे रोड तक पहुंच जाते हैं। ये पैरावेब बेल्ट की एक पिक्चर ली है मैंने। विंग वॉल क्या होती है? मसलन ये अपार्टमेंट वॉल है तो इसकी साइडों पे इंक्लाइन दीवारें बनी होती ताकि जो फीलिंग आप कर रहे होते हो ताकि उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रिटेन करना, इसको हम कहते हैं विंग वॉल। ये आपको विंग वॉल नज़र आ रही होंगी। रिटर्न वॉल क्या होती है? सम टाइम ये होता है कि स्ट्रक्चर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये एक वॉल बनी, उसके बाद ये वॉल बनी, उसके बाद एक और वॉल बनती है जो कि बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, रोड के पैरेलल हो जाती है। रोड अगर ऐसे है तो उसकी भी डायरेक्शन ये ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी पिक्चर बनाई। मसलन ये एक दीवार बनी, उसके बाद ये इंक्लाइंड विंग वॉल बनी, उसके बाद एक और दीवार पैरेलल रोड के पैरेलल बन जाती है तो उसको कहते हैं रिटर्न वॉल, ताकि वो जो फिलिंग की हुई है, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग है, ताकि फिलिंग जो है वो नीचे इस साइड पे ना गिरे, उस साइड पे ना गिरे। टो वॉल, कंटर वॉल क्या होती है? मसलन ये एक मैंने प्लान टॉप व्यू दिखाया गया कि अप स्ट्रीम में पानी चल रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में ये डाउन स्ट्रीम साइड है। ये आपके पास है जी विंग वॉल है, ये विंग वॉल है, ये विंग वॉल है, ये विंग वॉल है, 4 विंग वॉल हैं जो इंक्लाइंड आपको नज़र आ रही थी पिछली स्लाइड में। उसके बाद इस डायरेक्शन में ना यहाँ पे जो अपस्ट्रीम साइड पे ये फर्श है मसलन किसी भी ब्रिज का इसकी बॉटम वाली साइड पे फर्श के जो है ना लेवल पे इस साइड पे एक दीवार बनाई जाती है नीचे की तरफ
जो कि पानी के बहाव के परपेंडिकुलर, पानी इस तरह चल रहा है और वो दीवार बनाई जाती है नीचे फर्श के लेवल से नीचे, ताकि पानी जो है वो स्कोरिंग ना करे, मीन पानी मिट्टी को साथ ना लेके जाए और जो फर्श है वो डैमेज ना हो। वो जो दीवार बनाई जाती है उसको हम कहते हैं कर्टन वाल। जो टो वाल होती है वो इस जो विंग वाल है, विंग वाल के नीचे बनाई जाती है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द फ्लो। मसलन फ्लो ऐसा है और वो दीवार ऐसे बनाई जाएगी, ऐसे। तो एक दीवार इधर विंग वाल के नीचे आ गई, एक दीवार इस फ्लोर के नीचे आ गई, इसको हम कहेंगे कर्टन वाल, इसको हम कहेंगे टो वाल। ये आपको नज़र आ रही होगी, मसलन ये पानी चल रहा है, ये एक पानी के सेक्शन दिया गया, ए सेक्शन है, इसमें पानी चल रहा है और ये विंग वाल के नीचे आपको ये दीवार नज़र आ रही होगी, ये दीवार, इसको हम कहेंगे टो वाल। व्हील गार्ड या कर्ब स्टोन ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक को पैरापिट वाल तक पहुंचने से रोकने के लिए, ताकि पैरापिट वाल तक ना पहुंचे, कोई तेज़ी में गाड़ी या कुछ हादसा होने लगे, दरमियान में एक रुकावट डाली जाती है, व्हील गार्ड या कर्ब स्टोन इसे कहते हैं, ताकि कर्ब स्टोन तक जाने से पहले ये यहाँ पे रुक जाए। तो ये एक किस्म की रुकावट होती है गाड़ी को पैरापिट वाल तक पहुँचाने से रोकने के लिए। स्कोरिंग क्या होती है? स्कोरिंग क्या होती है, जिस वक्त पानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम वाली साइड पे चल रहा होता है तो वो मिट्टी को साथ ना लेके जा रहा होता है, तो पियर के बिल्कुल साथ जो है ना मिट्टी जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। मसलन पहले पानी का ये मिट्टी का लेवल ये था, लेकिन टाइम के साथ जब पानी तेज़ चलता गया, कभी पानी तेज़ हुआ कभी कम हुआ, तो पानी अपने साथ मिट्टी को ले जाता है, ख़ासकर पियर के आसपास जो मिट्टी होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मिट्टी कम होने, इसको हम कहते हैं मिट्टी को जो साथ लेके चला जाए पानी, इसको हम कहते हैं स्कोरिंग हो रही है। स्कोरिंग डेप्थ क्या होगी जो ओरिजिनल लेवल था मिट्टी का वो, और अब जो लेवल है वो, इन दोनों के दरमियान जो लेवल है, जो डेप्थ है, इसको हम कहेंगे स्कोरिंग डेप्थ। तो आज जो है वो इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, और इसको डिटेल से 2-3 दफ़ा सुने और समझने की कोशिश करें। कोई समझना है तो आप पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।